नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 57 शुद्ध देसी रोमांस का। गाइस, कुछ दिन स्टोरी हो सकता है ना आए, थोड़ा सा बैड न्यूज़ है आई नो, क्योंकि मेरे फैमिली वाले आ रहे हैं, यानी कि रिलेटिव्स आने वाले हैं। तो रिलेटिव्स आएंगे तो बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे तो मेरा सिर खाएंगे, तुम समझ रहे हो ना। और ये बहुत ही बकवास सिचुएशन होता है, वो तो हम कैसे हैंडल करेंगे वो तो हम ही जानते हैं। 2-4 लोगों को तो थप्पड़ पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि भाई मेरे से ही ज़्यादा बच्चे बर्दाश्त नहीं होते एक लेवल तक। बट सैड चीज़ ये है कि स्टोरी में थोड़ा इशू होगा, टाइमिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सिर्फ 14 तारीख तक की बात है, उसके बाद तो फिर फ्री रहेंगे तो स्टोरी कंटिन्यू मिलेगी। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं तुम्हें स्टोरी देती रहूँ। जहाँ मुझे मौका मिलेगा ना, 1 आध घंटे का, मैं फटाक से स्टोरी को रिकॉर्ड कर लूँगी। फ़िलहाल तो अभी ठीक है, अभी आते स्टोरी पे, वरना तुम बोलोगे कि आपने बक बक बातें में ही लगा दी, स्टोरी शुरू ही नहीं की। चलो ठीक है। सो ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि वानी और डिम्पी रात में मिलते हैं। इनका जो शॉपिंग वो ख़त्म हो चुका था, सारी चीज़ें। जो डिम्पी है वो अपने घर के लिए निकल चुकी थी, वानी भी अपने घर में गई हुई थी, और इनका नाइट जो ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है और जो डिम्पी है वो आराम से सोई हुई थी अपने बेड पे। उसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बट आज उसकी नींद बहुत अजीब तरीके से खुलती है, क्योंकि डिम्पी के आसपास 3-4 लोग थे। कह सकते हैं कि कुछ कज़िन्स हैं, कुछ दो दोस्त हैं, वो है होते हैं, और वो डिम्पी के साइड में बैठे थे। और ना इनकी बातें चल रही थी कि देखो भाई साहब को, इनके घर में फंक्शन पड़ा हुआ है और ये मस्त आराम से सो रहे हैं। जो डिम्पी है उसे आवाज़ आ रही थी उसके कानों में कि कोई तो बकवास कर रहा है मेरे घर बगल में बैठ के, और वो अपने कान को बार बार ढक रही थी कि कौन है बे, सुबह सुबह किसको मतलब मौत आई है, चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। ऐसे वो डिम्पी ना नींद में थोड़ा सा चिल्ला रही थी। जो बाकी है वो हंस रहे थे, जो कि इनके कज़िन्स थे, डिम्पी के दूर के रिश्तेदार से आ जाते हैं ना। जो उसमें से एक कज़न रहता है, वो डिम्पी को मारता, कहता कि उठो भाई, क्या मस्त आराम से सो रहे हो, तुम्हारे घर में इतना बड़ा फंक्शन पड़ा है और तुम सो रहे हो आराम से। जो डिम्पी है भाई, उसे ये लगता है कि अब हो गया, बहुत हो गया। उसकी आंखें खुलती है और वो सामने देखती है, और जैसे ही वो देखती है कि 3-4 जो बंदे हैं उसके कज़न से वो बैठे हैं, मस्त हंसी मजाक कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं बैठ के उसके बगल में। जो डिम्पी कहते कि सालो तुम लोग, जो उसके कज़न से है वो हंसते कहते कि और क्या, देखो आज सुबह सुबह हम आ गए एकदम। जो डिम्पी है वो कहती कि आ गए तो बहुत अच्छा काम किया आके, पर मेरे सर पे आके तुम लोग इतना बकवास क्यों कर रहे हो, निकलो यहाँ से सारे के सारे। जो उसके कज़न्स होते हैं वो कहते कि ये क्या तरीका होता है मेहमानों को ट्रीट करने का। जो डिम्पी कहती कि ऐसे ही ट्रीट करते हैं हम, ठीक है, अब जाओ यहाँ से, निकलो भागो। जो कज़न्स होते कहते नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, उठो, और अंकल ने बोला है कि डिम्पी को अच्छे से तैयार करके नीचे लेकर आओ, तो इसीलिए हम सब आ गए। जो डिम्पी है वो उठकर बैठती अब, और सबकी तरफ देखती। जो सब है ना, उसमें से 2-4 लड़कियां भी होती हैं, वो स्माइल कर रही थी देख के डिम्पी को कि दीदी शादी वादी फिक्स कर लिया, हाँ। जो डिम्पी वो स्माइल करती है, बस फेक स्माइल टाइप का, कि हाँ कर ही लिया फाइनली। जो लड़कियां थी वो हंसती हैं और कहती कि चलिए आज हम आपको रेडी करेंगे। जो डिम्पी कहती कि अरे हम हो जाएंगे रेडी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। जो कज़न्स होते नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। जो डिम्पी कहती कि ओके ओके। जो डिम्पी वो स्माइल करती फिर उठ जाती है कि चलो ठीक है, कोई ना, इतना तो सह लेंगे। जो डिम्पी अब वो उठती है, सारे जो है वो लगे थे कि ये पहनाते हैं, ये पहनते हैं, इसको ये करते हैं, लाइक इनका एक्सपेरिमेंट टाइप का चल रहा था कि इसको पहनाया जाए क्या।
जो डिम्पी है वो अपने मोबाइल को देखती है और वानी को वो गुड मॉर्निंग मैसेज कर देती है। वानी का रिप्लाई भी आ जाता है क्योंकि वानी भी रेडी होकर सब कुछ चल रहा था वहाँ पे, सारा उनकी तरफ भी तैयारी चल रही थी। जो वानी है वो कहती कि उठ गए मिस्टर। जो डिम्पी है वो फेस पे स्माइल लाती। इधर जो उसके कज़न है वो देखते कहते कि हाँ भाभी से बात की जा रही है, लाओ लाओ हमें भी बात कराओ। इधर जो डिम्पी वो तो खिरिया जाती कि भाई अरे मुझे तो बात कर लेने दो, तुम्हें क्यों करनी बात। लेकिन जो कज़न्स थे उसके हाथ से मोबाइल ले लेते और डैडी को कॉल मिला देते हैं वानी को। इधर जो वानी है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती कि मतलब हमने तो बस इतना ही पूछा था, इस पर कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। बट वो कॉल रिसीव करती कि हाँ मिस्टर, मन नहीं लग रहा। और ये चीज़ जो ऐसे ही बोल देती। इधर जो कज़न थी भाई वो तो हंसती कहती कि हाँ भाभी हमारा तो मन नहीं लग रहा था आपके बिना। जो वानी है लाइक वो मोबाइल की तरफ देखती कहती कि कौन। जो उधर कज़न थी वो कहती कि हाँ हम प्रतीक्षा जी की सिस्टर्स बोल रहे हैं। इधर जो वानी कहती कि ओके नमस्ते। जो सिस्टर्स होती हैं कहती कि नमस्ते भाभी, क्या हाल चाल है आपके, हमें वीडियो कॉल करके दिखाइए, हमें आपको देखना है। इधर जो वानी है कहती कि क्या क्या चल रहा है ये। जो वानी है वो स्माइल करती है। जो डिम्पी है वो दूर से बोलती कि वानी मत करना कॉल, बिल्कुल मत करना, ये बहुत हरामी है। जो वानी है वो हंसती है और जो सारी कज़न है कहती कि तुझे क्या दिक्कत हो रहा है, तुम जाओ ना अपना नहाओ दो, निकलो भाभी से बात करने दो हमें 2 मिनट के लिए। जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल भी नहीं बेटा, और वानी के साथ तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं क्योंकि तुम्हारी बकवास मुझे पता है तुम क्या क्या पूछने लग जाओगे। जो वानी है वो कहती कि कोई बात नहीं, ठीक है हम आपको वीडियो कॉल करते हैं नन्नत जी। जो सारी सिस्टर्स होती हैं वो हंसती हैं और इनका कॉल चलता है वीडियो कॉल पे। इधर जो वीडियो कॉल होता है जो सारी कज़न्स थी वो देखती कहती कि ओ माय गॉड डिम्पी, भाभी तो बहुत प्यारी चुने हो तुमने। जो डिम्पी कहती कि तुम लोग नज़र लगा दोगे। और जो डिम्पी है वो ब्लश कर रही थी। जो वानी है वो स्माइल करती कहती कि कैसे हो आप लोग, वहाँ पे क्या चल रहा है। जो उनकी कज़न्स थी वो बताती कि मैं तैयारी हो रही है यहाँ पे, हम लोग ने कर रखी है, बट आपका होने वाला दूल्हा देखो अभी उठा है सोकर। जो वानी कहती कि सच में। जो डिम्पी कहती कि नहीं नहीं हम बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठे थे, ये लोग ने झूठ बोल रहे हैं, हम अभी नहीं उठे, हम बहुत पहले उठे हुए थे। इधर जो उसकी जो कज़न्स है वो कहती कि देख रही हैं कैसे झूठ बोल रहा है। जो वानी कहती कि जानते हैं हम उनको, ऐसे ही करते हैं। जो उसकी कज़न्स है वो कहती भाभी बहुत पता है आपको। जो वानी वो स्माइल करती है, थोड़ा सा ब्लश भी करी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या ट्रीट करें। जो सारे होते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं। जो वानी है कहती कि ज़रा दिखाना तो, कॉल देना तो बात करे। जो कज़न्स होती हैं वो देती है मोबाइल और जब ये कॉल देते हैं तो जो डिम्पी है वो कॉल को लेती है और वो वानी की तरफ देखती है। जो वानी है उसने लाल कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, लाइट रेड में थी, लाइक चुनरी स्टाइल में कहते हैं ना उस टाइप की उसने एक साड़ी पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी वानी उसमें। और चुनरी की जो डिज़ाइन होती है ना साड़ी की, बहुत सही लगती है, मैंने देख रखा है तो सही में बहुत सही लगती है। जो वानी के ऊपर वो खिल रही थी एक नंबर। जो डिम्पी है वो बस वानी की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो उसकी कज़न्स हैं वो पीछे से कहती कि बस कर, कैमरे में घुस जाएगी क्या। जो डिम्पी है वो घूर के देखती है अपने कज़न्स की तरफ, कहते तुम लोग निकलो बेटा, हमें कोई तैयार व्यार नहीं करना है, तुम लोग को निकलो यहाँ से, हम कर लेंगे अपना काम। जो उसके कज़न से कहते अच्छा अच्छा कर ले बात, देख ले आराम से, हम यहीं बैठे हैं। जो डिम्पी है वो फिर से वानी की तरफ देखती, जो वानी है वो बस हंस रही थी, कहती कि तैयार हो जाइए मिस्टर। जो डिम्पी कहती कि आप इतनी बवाल लग रही हैं, हम क्या बताएं। जो वानी कहती कि शर्म करिए, बगल में आपके भाई बहन बैठे हैं। जो डिम्पी कहती कि हाँ तो आज नहीं कल इनकी भी शादी होगी, और वैसे भी ये कौन सा सारे सिंगल बैठे हुए हैं। जो इनकी पोल है वो डिम्पी खोल रही थी।
जो कज़न से कहती कि बेटा ये क्या बात हुई, तू अपना मैटर बात करना, हमारी क्यों बोल रही है भाभी से। जो डिम्पी कहती कि हाँ तो अब तुम लोग चुप रहो, मुझे बात करने दो पहले। जो ये सारे होते कहते कि सही है। इधर जो डिम्पी है वो देखती है वानी की तरफ अच्छे से और कहती कि आप पूरा दिखाओ ना, आपने क्या पहन रखा है अच्छे से। जो वानी है वो इधर उधर देखती है क्योंकि सारे बैठे हुए थे, वानी साइड में बैठी थी अभी, तो वो अपने मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर होता है ना करती है और पूरे साड़ी को दिखाती है जो उसने पहन कर बैठे हुए थे। इधर जो डिम्पी कहती कि वाह एक नंबर, यहीं से हम आपकी नज़र उतार ली। जो उसका एक कज़न था वो बड़ा दोस्त था, कहता कि हाँ हाँ उतार ले ना नज़र, कहीं तेरी नज़र ना लग जाए। इधर जो डिम्पी कहती जूता निकाल के मारेंगे बेटा तुम्हें, ज़्यादा बोल रहे हो। जो उसका कज़न कहता है अरे चिड़ कह रहे हो। जो डिम्पी है कहती कि हाँ तो चुप रहो तुम लोग। जो वानी कहती कि चलिए बहुत हो गया, ठीक है आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर हमें भी आपको देखना है। जो डिम्पी कहती कि ओके ओके ठीक है, फिर हम अभी आपसे बाद में बात करते हैं, अभी जाते हैं रेडी होते हैं, वरना पापा की 2 बार आवाज़ आ चुकी है, वो तो हमें खा ही जाएंगे। जो वानी कहती कि टाइम भी तो ऐसा हो रहा है। जो डिम्पी कहती कि ठीक है हम आपसे बाद में बात करते हैं रेडी होने के बाद। जो वानी कहती कि बाय, और इनका कॉल कट होता है। इधर जो कॉल है वो कॉल कट करके जो डिम्पी है मोबाइल को साइड में रखती है और इन सब की तरफ देखती है। जो सारे एकदम प्यार से अपने गालों पे हाथ रख के डिम्पी की तरफ देखे जा रहे थे कि ओ इतना प्यार। जो डिम्पी है अपने कमर पे हाथ रखती है दोनों, कहती कि बेटा बहुत हो गया, तुम लोग का ना, तुम लोग नहीं सुधरोगे, निकलो चलो भागो यहाँ से। जो सारे कज़न से कहते कि जा रहे हैं, बड़ा आया एटीट्यूड दिखाने वाले मिस्टर एमिली। जो डिम्पी कहती कि हाँ तो थोड़ा इज्जत कर लो। जो सारी कज़न से वो कहती कि बेटा एमिली होगा तो बाहर, ठीक है बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। जो डिम्पी कहती कि तुम लोगों से और क्या उम्मीद ही करेंगे हम। जो सारी कज़न कहते और ये ऐसे बोलते हुए वहाँ से निकलते हैं। जो एक कज़न थी वो काफ़ी सही थी, स्वीट सी थी, वो रुक जाती है, कहती कि दीदी मैं आपको रेडी कर दूँ। जो डिम्पी कहती कि हाँ तुम रुक जाओ, क्योंकि डिम्पी जानती थी कि वो ऐसे ही दिमाग वाली नहीं है, ज़्यादा बकवास नहीं करती है, चुपचाप बैठी थी, वो भी स्माइल कर रही थी, स्वीट सी लड़की थी। जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ तुम रुक जाओ, वो रुक जाती है और डिम्पी की वो हेल्प कराती है अच्छे से कि आप ये वाला पहनो, ये आप पे अच्छा लगेगा। और एक उसने लाइट येलो टाइप की एक कुर्ते निकाले थे, नीचे पजामा, उसके ऊपर एक सदरी अच्छी सी, बाकी सारी चीज़ें वो रेडी होती है। और रेडी होने के बाद ये लोग आते हैं नीचे। नीचे का जो सीन था ये था कि चारों तरफ रिलेटिव्स आ रखे हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो पूजा के सामान है वो सही कर रहे थे, काट रहे थे, पीट जो भी होता है ना सारी तैयारी कर रहे थे। इधर जो हमारा मोनू है वो भी लगा हुआ था, वो भी तैयार होके आया था अनंत के साथ में, सारी चीज़ें वो कर रहा था। जो डिम्पी के पीए है वो भी आई थी, मानव भी आया था, सब आए हुए थे, सब एकजुट होकर बैठे थे, सारी बातें बातें कर रहे थे, हंसी मजाक भी बीच बीच में चल रही थी। आंटियों का तो चलता ही है, अब वो क्या काम करेंगे, उनका तो होता है कि भाई इनका अलग ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहा था, एक दूसरे से बातें बातें, इधर की बातें उधर की बातें। जो डिम्पी वो नज़ारा देखती कहती कि हमारे घर में इतने लोग एक साथ पहली बार हम देख रहे हैं। जो सबकी नज़र पड़ती है डिम्पी पे, जो डिम्पी है वो नीचे आती है, सबको नमस्ते करती है, सारे जो है कहते हैं आइए दूल्हे राजा आइए आइए। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और काफ़ी प्यार से वो आके पापा के पास जाती है। जो उसके पापा हैं वो काम कर रहे थे, वो कुछ पैसे वैसे पेमेंट कर रहे थे कि बेटा ये वाला सामान ले आ दो, ये सारी चीज़ें हैं जो बची हैं। जो डिम्पी है वो जाती पापा के पास, कहती पापा। जो पापा है वो घूम के देखते, कहते कि ये कोई टाइमिंग है बेटा तुम्हारा नीचे आने का, तुम मेहमान हो, तुम्हारा खुद के यहाँ पे पूजा है, तुम्हारी खुद की पूजा है और तुम इतने लेट पे। जो डिम्पी कहती कि हाँ पापा वो थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी। जो उसके पापा कहते कोई बात नहीं। इधर जो पंडित जी हैं वो आवाज़ लगाते कि दूल्हे को बुलाइए, समय हो गया है पूजा के लिए, गृह पूजन और सारी चीज़ें करनी है। जो डिम्पी है वो जाती है
पंडित जी के पास कहते, क्या पंडित जी कहे इतना जल्दी में है? जो पंडित जी है कहते कि बेटा मुहूर्त है। अच्छा ठीक है, निकाल कर बैठे हुए हम यहाँ पे सारी चीज़ें। जो टिम्पी कहती कि ठीक है आप शुरू करिए। और जो टिम्पी है वो जाके बैठती है अपनी जगह पे। जो पंडित जी हैं वो श्री गणेश से स्टार्ट करते हैं और अपना जो पूजा पाठ है वो स्टार्ट करते हैं। टिम्पी अपने हाथ जोड़कर आराम से बैठी थी और बताया जा रहा था जैसे जैसे कि आप पहले ये करो, इनको फूल चढ़ाओ, ये करो वो करो। टिम्पी चुपचाप फॉलो कर रही थी। और इधर जो इनके कज़न्स थे टिम्पी के, वो अपनी साइड से जो टिम्पी की फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे। मोनू भी वीडियो फ़ोटो ले रहा था और वो एक वीडियो बना के वानी के नंबर पे मैसेज कर देता है, लाइक वीडियो भेज देता है। इधर जो वानी है उसकी भी तरफ से पूजा चल रहा था। डीएम साहब बैठे थे साइड में, वानी की मॉम वो भी बैठी थी और वानी की जो पूजा चल रही थी घर में, और काफ़ी अच्छे से जो वो पूजा चलती है। वानी के हाथों में भी वो पहनाया जाता है, कलावा की तरह बांधा जाता है उसके लेफ्ट हैंड में। डिम्पी के भी हाथों में वो राइट हैंड में वो बांधा जाता है कलावा। और अब ये होता है कि इस कलावे को तभी खोला जाएगा जब शादी हो जाएगी, और तब तक आप दोनों को मिलना नहीं है। जो टिम्पी वो लंबी सी सांस लेती कहती हाँ पता है हमें, तब से शादी की बात स्टार्ट हुई है ना, तब से हमसे यही कहा जा रहा है। हे भगवान, ये एक हफ्ता कैसे बीते। वो अपने मन में सारी चीज़ें सोच रही थी। जो सारे हैं वो उसमें से जो कुछ आंटियाँ होती हैं, चाची होती हैं ना, लाइक वो लोग वो मज़े लेती हैं अच्छे से कि अब बेटा तुम तो बंध गए, हाँ अब तो जोरू का गुलाम। हाँ, जो डिम्पी कहती कि क्या चाची आप तो मज़े ले रही हैं। जो चाची कहती कि बेटा यही तो समय आता है एक मज़े लेने का, तो हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हक है हमारा। इधर जो डिम्पी है वो हंसती है, स्माइल करती है। भाई वो चाचियों को क्या ही बोलेगी, ज़्यादा नहीं बोल सकते तो इनका यही हंसी मजाक होता है। थोड़ी देर में जो पूजा है वो कंप्लीट हो जाता है। लगभग दोपहर का टाइम हो चुका था। अच्छे से माहौल बहुत ऐसा था कि बच्चे खेल रहे हैं, इधर कूद रहे हैं, आंटी लोग अपना नाश्ता पानी चल रहा है। उसी बीच जो टिम्पी की कज़न्स हैं वो आती हैं, कहती कि बेटा शादी वादी तो ठीक है, पार्टी का क्या सीन है। जो टिम्पी है वो कहती कि क्या पार्टी। इधर जो मोनू कहते हैं कि वही पार्टी जो हम लोगों ने बना दिया था। इधर जो कज़न्स कहते हैं कि वाह वाह वाह, हमारे बिना पार्टी बन भी गई तुम्हारी और फिक्स भी हो गई। इधर जो डिम्पी कहती कि अरे हमें पता है, सब जानते हैं, तुम लोगों का अभी अरेंजमेंट कर दिया हमने, ठीक है। जो वो कज़न्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, कहते कि अब मज़ा आएगा ना, कहाँ पे कब पार्टी है ये बताओ। जो मोनू है वो भी इंटरेस्ट लेके आके बैठ जाता है कि भाई मेरे मतलब का बात हो रहा है, उसे तो मौका चाहिए पार्टी का। जो मोनू है वो आता है और बताता है कि उसका जुगाड़ हमने कर लिया है, ये डिपार्टमेंट हमारा है। जो वो सारे कज़न्स थे वो उसकी तरफ देखते हैं, कहते कि अच्छा फिर सही है, हम लोग भी सारी पार्टीज़ की तैयारी अब करेंगे। देखो कोई रोक टोक होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई अपना शादी कर रहा है तो कोई वो नहीं चाहिए हमें कि ये नहीं करना वो नहीं करना, सब चीज़ होने वाली है। जो टेम्पे कहती कि हाँ हाँ पता है हमें, हमारी शादी से जितना हम खुश नहीं उतना तो तुम लोगों ने बना दिया है। इधर जो सारे हैं वो कहते कि ऑब्वियसली भाई दो दो खुशियाँ साथ में है तो होना ही है पार्टी, एक तो तुम्हारे अमले बनने का, एक तो दूसरा तुम्हारी शादी का, जम के होगी। जो डिम्पी है कहती कि आज शाम में पार्टी है। जो सारे वो खुश होते कहते कि सही है। और पता है क्या, हम लोगों ने पहले से ही जुगाड़ कर लिया है। इधर जो डिम्पी कहती क्या जुगाड़ कर लिया है, कहते कि अरे आउटफिट भाई हम लोगों ने पहले से प्लान कर लिया था कि पार्टी तो होगी, करेंगे ही, तो एक जैसे हम लोगों ने कपड़े बनवा रखे हैं पार्टी के लिए, सब एक गैंग बन के चलेंगे। जो डिम्पी कहती कि जो करना है करो, ठीक है, इंजॉय करो। जो मोनू है वो कहता है कि हम भी हैं ना गैंग में। जो वो होते हैं कज़न्स कहते कि बिल्कुल भैया आप भी हो। और ये लोग यहाँ पे हंसी मजाक करते हैं और शाम का टाइम इनका होता है कि पार्टी है,
और बैचलर पार्टी एक तो चाहिए ही चाहिए भाई। जो इनका पूजा कंप्लीट हो जाता है, वानी का भी पूजा साइड में कंप्लीट हो चुका था। वो भी थोड़ा आराम से आके बैठती है, क्योंकि पूजा में बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो अपने आप की थोड़ा ठीक करती है बॉडी वॉडी, रेस्ट लेने के लिए। वो अपने चेयर पे जाके आराम से बैठती है। सारे जो है वो मैनेज कर रहे थे, भाई ब्राइड है तो उससे क्या ही काम करना है, तो वो तो आराम से बैठी थी और वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है, जो काफ़ी सारे वीडियोस आ रखे थे डिम्पी के, जिसमें डिम्पी के साइड व्यूज़ थे, जिसमें वो पूजा कर रही थी। और डिम्पी बहुत हैंडसम लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी उस कपड़े में। जो वानी है उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो देखती है कि ओके पूजा हो चुका होगा, तो एक बार कॉल करता है। और जो कॉल है वो लगाती है वानी। इधर जो डिम्पी है वो कॉल को रिसीव करती है वानी का कॉल देख के, कहती कि हाँ जी मैडम कहिए। जो वानी कहती कि हो गया पूजा। जो डिम्पी कहती कि हाँ बस थोड़ी देर पहले ही हुआ है। जो वानी कहती कि बाय द वे बहुत प्यारे लग रहे थे आप येलो में। जो डिम्पी कहती कि देख लिया आपने। जो वानी कहती कि हाँ हमने ना स्पाई लगा रखा है। जो डिम्पी कहती जानते हैं आपके स्पाइस ना हमारे घर के ही भेदी है। जो वानी है वो हंसती है और कहती कि हाँ हाँ। जो डिम्पी है कहती कि देखिए आपने हमें देख लिया, वीडियो फ़ोटो सब देख ली, पर हमारे पास नहीं आई आपकी एक भी फ़ोटो। जो मोनू है वहीं से बोलता है कि आ चुका है बेटा भाभी की सारी वीडियो फ़ोटो। जो डिम्पी कहती कि वाह नहीं, हमारे बिना जानकारी के ये सब कैसे चल रहा है। जो मोनू कहता है कि सिस्टम है बस। जो डिम्पी कहती कि तेरा सिस्टम मैं पाड़ती हूँ, रुक जा बेटा। जो डिम्पी वहाँ से खड़ी होने लगती, जो वानी है वो हंसती कहती कि आराम से। यू नो वानी की एक कज़न थी जो डिम्पी पे बड़ा लाइन मारती थी, याद आया। वो मोनू से बात की हुई थी, क्योंकि डिम्पी का वीडियोस वगैरह वो सारी चीज़ें इन लोग का आपस में बात हो चुका था। उसने ही वानी की जो वीडियोस फोटोज़ भेजी हुई थी मोनू के मोबाइल पे। जो मोनू है भाई वो तो भागने लग जाता है कि भाई मैंने क्या कर दिया यार, तेरी हेल्प तो की है। जो डिम्पी कहती कि दिखा मुझे पहले, मुझे अपनी वाली को देखना है, तू हट पहले। जो मोबाइल है वो लेती है और कॉल चल रहा था, वानी अपने कॉल पे थी और डिम्पी एक कान में कॉल को लगाई हुई थी और दूसरे हाथ में उसकी मोनू के कॉल को ली हुई थी, मोबाइल को ली हुई थी। और वानी के सारी वीडियोस फोटोज़ देख रही थी। कहती कि ओ माय गॉड ऐसे तो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, मतलब कि कॉल पे तो मैंने देखा था बट ऐसे वीडियो में तो बहुत सही लग रही हो आप। इसमें से ना कुछ फ़ोटोज़ मैं निकलवाऊँगी। जो वानी कहती कि अच्छा जी ठीक है, जैसा आप चाहो। जो डिम्पी कहते जो वानी कहती कि ओके देखो थोड़ी देर में सब बुलाएंगे मुझे, तो आप मुझे ये बताओ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जो डिम्पी है कहती कुछ नहीं, अब यहाँ पे पूजा हो गया सारी चीज़ें, आई थिंक परसों हमारी हल्दी मेहंदी होगी, उसके बाद फिर शादी। जो वानी है कहती कि वो तो हमें पता है, आज का क्या सीन है। जो डिम्पी है कहती कि आज का क्या सीन है, आज का तो कोई सीन नहीं है। इधर जो वानी कहती कि बेटा हम आपकी ना होने वाली वाइफ है, वाइफ अर्धांगिनी पत्नी। जो डिम्पी कहती कि हाँ पता है, इतनी पर्यायवाची क्यों दे रहे हो आप, आपके कहने का क्या मतलब है। जो वानी कहती कि हम सब जानते हैं आपका जो आपके शाम में पार्टी है ना। जो वानी ऐसे बोलती तो जो डिम्पी है भाई वो तो शॉक्ड होती, कहती कि आपको किसने बताया। जो वानी कहती कि मैटर ये नहीं करता कि किसने बताया, मैटर ये करता है कि पार्टी क्या चल रही है। जो वानी है जब ऐसे बोलती है तो जो डिम्पी कहती कि बेबी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी पार्टी है, छोटी सी पार्टी। शादी के पहले तो एक होती है ना, और देखो कजिन्स हैं तो क्या कर सकते हैं, उन्होंने बड़ा ज़िद किया है, रोने लग गए थे तो मैंने बोल दिया। इधर जो सारे कजिन्स होते कहते कि बेटा हम कब रोए हैं, हाँ। इधर जो डिम्पी है वो ऐसे घूर के देखती कहती चुप रह जा, मरवाएगे क्या। जो वानी कहती कि मुझे ना सब पता है आपका, लास्ट टाइम आपने बहुत बुरा पिया था, तो आज अगर पिए ज़्यादा ना तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाली।
इधर जो डिम्पी कहती बेबी प्लीज़ आज नहीं मना करना, ना बहुत मन है हमारा, ठीक है, गुस्सा मत करना। जो वानी कहती कि ओके फाइन, सिर्फ ड्रिंक का है प्लान या और कुछ भी है। अब जो डिम्पी बेचारी फंस गई, क्योंकि प्लान तो उसका और भी कुछ है, वो डांस वाला ऑर्केस्ट्रा का स्टाइल में। तो अब वो बताएगी तो भाई कोई भी नहीं छोड़ने वाला, कोई भी लड़की नहीं छोड़ेगी। जो डिम्पी कहती बस बस वही बस ड्रिंक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस छोटी सी पार्टी, फिर उसके बाद घर, फिर बस। जो वानी कहती कि हाँ हाँ, ये जो आपने इतना पॉज ले लेके बोला है ना, समझ में आ गया मुझे। बेटा एक बार भी अगर उस स्टेज पे गए ना आप, एक लड़की को भी देखा जाके या डांस की ना पैसे उड़ा के, आपको जानते हैं हम, ये सारी हरकतें करते हुए पाए गए, मैंने स्पाई लगा रखा है तो सब पता चल जाएगा। जो डिम्पी है कहती कि हमारी इतनी मजाल नहीं है, देखो सारी लड़कियां एक तरफ, आप एक तरफ, हम किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, बस ड्रिंक करेंगे और कुछ नहीं, आप चाहो तो वीडियो कॉल पे रहना। जो वानी कहती कि ये अच्छा आइडिया, ये तो हमारे दिमाग में नहीं आया। इधर जो डिम्पी अपने सिर पे मारती कहती कि उड़ता तीर अपने ले लेना अच्छी खासी। जो डिम्पी कहती कि हाँ वैसे देखो नाइट हो जाएगा तो तुम सो भी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, थक गई होगी ना आज। जो वानी कहती हाँ हाँ बहुत थक गए, ठीक है वो हम देख लेंगे, कितने बजे है, कब जाना है। जो मोनू है पीछे से कहता है कि भाभी 8 बजे की प्लान है। जो वानी है कहती कि वाह बेटा 8 बजे की प्लान है, और कब तक चलेगी पार्टी तुम्हारी। जो टिम्पी है वो घूर के देखती है मोनू को। जो वानी कहती कि उसे क्या घूर रहे हो, मुझे बोलो। जो टिम्पी कहती कि यार सच में इसने स्पाई लगा रखा है क्या। जो वानी कहती कि बताइए। जो डिम्पी कहती कि हाँ भाई 12 बजे तक, या फिर 1 नहीं 12 बजे तक तो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम। जो वानी कहती कि 12 से 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो डिम्पी कहती कि ओके जैसा आपको, वैसे आप चाहो तो आप भी आ सकते हो, इसी बहाने हम आपसे मिल लेंगे। जो वानी कहती कि अब मिल नहीं सकते, हाँ आ तो सकते थे बट अब नहीं आ सकते। जो डिम्पी कहती कि अलग ही मजबूरी है। जो वानी ये कहती कि ठीक है जाओ एंजॉय करो। जो डिम्पी है स्माइल करती कहती कि ओके आई मिस यू सो मच, बट जो वानी है वो कहती कि आई मिस यू टू। जो इधर से पीछे से वानी की कज़न थी कहती कि जीजू पूरे टाइम बस भाभी से ही बात करो, आई मीन दीदी से ही बात करोगे, हमसे भी बात कर लो। इधर जो वानी वो थोड़ा सा होता है ना जेलस तो करती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी स्टार्टिंग में उसकी कज़न्स बड़ी लाइन मारी थी वानी पे, सॉरी डिम्पी पे। जो वानी है वो कुछ बोलती नहीं इस बारे में, लाइक वो थोड़ा सा मुँह तो बनाती है बट कुछ बोलती नहीं है। जो कज़न थी वो कॉल लेती है। जो हमारी डिम्पी कहती कि जी साली साहिबा आपको कैसे भूल सकते हैं, बोलिए। जो वानी की कज़न थी वो कहती कि देखिए वानी तो नहीं आ सकती बट हम तो आ सकते हैं ना, हम तो पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिम्पी है कहती कि बिल्कुल अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। जो वानी कहती कि तू क्या करेगी जाके, हाँ तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तू पिएगी जाके, मैं मामा से बोल दूँगी। जो उसकी कज़न थी वो कहती कि यार क्या दिक्कत है, एक तो ड्रिंक ही मारूंगी मैं, ज़्यादा नहीं दम मारूंगी, तुझे मना है ना, मुझे तो नहीं मना है, मुझे तो एंजॉय करने दे। जो वानी कहती कि फाइन तुम लोग का तो अलग ही पार्टी है, कोई बात नहीं तू जा यहाँ से, हमारी पार्टी अलग होगी, गर्ल्स पार्टी। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ क्या ये गर्ल्स पार्टी क्या है अब। जो वानी कहती कि जैसे आप अपना बॉयज़ पार्टी करोगे तो हमारा भी गर्ल्स पार्टी होगा, हम भी यहाँ पे पार्टी करेंगे। जो डिम्पी कहती कि आप ड्रिंक करोगे। जो वानी कहती कि क्यों हम नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ही रूल्स है इस पे। इधर जो डिम्पी कहती नहीं मतलब पी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आई नो आप पियो मेरे सामने, बट मैं रहती तो ज़्यादा अच्छा होता ना, आपको कौन संभालेगा, और हम नहीं चाहते कोई आपको टच करे। जो वानी है वो कहती कि अरे मेरी कज़न्स रहेंगी। जो डिम्पी कहती कि हाँ फिर भी
आपके कज़न्स भी आपको टच नहीं करेंगे। जो वानी कहती कि ओके फाइन, कोई बात नहीं, आप जाओ एंजॉय करो, हम भी एंजॉय करेंगे। इधर जो डिम्पी कहती कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी एंजॉय करो। और जो इनका बात ऐसे कंप्लीट होता है, जो डिम्पी बोल देती कि साली साहिबा हम अपने बंदों को भेज देंगे आपको रिसीव करने के लिए, तो आप भी आ जाना टाइम से, रेडी हो जाना। अब इनका जो बात है वैसे ही कंप्लीट होता है। और अब आते हैं शाम के टाइम पे। शाम में जो टाइम था लगभग 7 बज रहे थे। जो सारी लड़कियां हैं डिम्पी की, जो कज़न्स हैं और बॉयज़ में जो दोस्त हैं, सारे लोग वो लोग रेडी हो चुके थे और सबने ब्लैक पहनी हुई थी। इन्होंने बना रखा था कि ब्लैक का ग्रुप बनाएंगे, तो सबने अपने स्टाइल में, कुछ ने जो भी थ्री पीस है, ड्रेसेस हैं, अच्छी अच्छी गाउन्स हैं, ये सारी इन्होंने अपने हिसाब से ब्लैक में पहने हुए थे। डिम्पी ने भी एक अच्छी सी थ्री पीस डाली थी ब्लैक में, बहुत सही लग रही थी। और इधर जो हमारा मेन पार्टी चल रहा था, यानी कि जो डिम्पी के पापा, चाचा, मामा सारे लोग हैं, इनका जो पार्टी चल रहा था वो था इन लोग का छत पे। इनकी पार्टी अलग ही होती कि भाई अपना आराम से ग्रुप बना लो, बातें करो, पियो, खाओ, मज़े करो। टिम्पी के पापा भी उसी में थे। और जो टिम्पी है वो जानती थी कि इन लोग का पार्टी चल रहा है, तो ये लोग तैयार हो चुके थे निकलने के लिए। इधर जो टिम्पी की पीए है वो भी इनवाइटेड थी इन सारी चीज़ों में, और उसको वहीं डायरेक्ट ही आना था उस प्लेस पे। जो टिम्पी है वो चाहती है कि चलो भाई तुम लोग एक एक करके निकलो। अब जो गाड़ी है वो आ चुका था, लाइक टिम्पी का फेवरेट डिफेंडर और उसकी स्कॉर्पियो, बाकी लोगों की भी जो गाड़ी थी एक से एक, क्रेटा और इनोवा, सबकी आ रखी थी। सब अपने अपने गाड़ी में बैठते हैं ग्रुप बना बना के और ये पार्टी के लिए निकल जाते हैं। इधर जो मोनू है वो कॉल लगाता है डिम्पी को कि बेटा कहाँ पे है। जो डिम्पी कहती कि बस बस घर पे ही है, निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। जो मोनू कहता है कि हाँ यहाँ पे हमने सब चीज़ करा लिया है, तो डायरेक्ट पार्टी में आ। जो डिम्पी कहती कि ओके। तभी जो कॉल कट होता है तो जो डिम्पी है वो कॉल लगाती है वानी की तरफ। जो वानी है वो कॉल उठाती, कहती कि हाँ बोलो, और काफ़ी हंसते हुए वो बोलती है। जो डिम्पी कहती कि ओ माय गॉड, इतनी प्यारी आवाज़ में क्या चल रहा है। जो वानी कहती कि बस हमारी पार्टी स्टार्ट हो गई है, हमारी लड़कियां आ गई हैं, यू नो आप जल्दी बताओ, क्योंकि अभी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप्स चल रही हैं। जो डिम्पी कहती कि ओ माय गॉड, लगता है हम कुछ गलत मिस कर रहे हैं वाले हैं। जो वानी कहती कि बिल्कुल, सच बताए तो बहुत मज़ा आ रहा है। जो डिम्पी कहती है आपने स्टार्ट भी कर दिया बिना। जो वानी कहती कि हाँ तो मज़ा तो आ रही है यार, बहुत मज़ा आ रही है। और ये ऐसे बोल बोल के हंस रही थी। इधर जो वानी है, सॉरी जो डिम्पी है, वो तो कहती कि हम ना अभी घर आ जाएंगे अगर आप ज़्यादा पी लोगे तो। इधर जो वानी है वो स्माइल करती और वो उसकी जो खिलखिलाहट थी वो आ रही थी डिम्पी के कानों में। डिम्पी का बड़ा मन कर रहा था कि यार क्या यार, मैं कहाँ फंस गई, मुझे तो पार्टी में भी मज़ा नहीं आएगा अब। क्योंकि वानी की जो स्माइल है, हंसी है, सारी चीज़ें एक तरफ, और जो ये पार्टी है वो एक तरफ। उसका दिमाग सिर्फ वानी में लगा हुआ था। कहती कि वानी हम आ जाएं प्लीज़। जो वानी कहती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पापा ने क्या बोला है, मम्मी ने क्या बोला है, आप क्या चाहते हो, कुछ गलत हो, ऐसे नहीं करते। जो टिम्पी है कहती कि बट बाय द वे हमें ना अपनी पार्टी से ज़्यादा आपकी पार्टी में इंटरेस्ट आ रहा है। जो वानी है कहती कि हाँ, हमारी पार्टी में आ रहा है या हम में आ रहा है। इधर जो टिम्पी कहती कि बेबी उफ, ठीक है, हमें आप में इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो वानी कहती है इंटरेस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए। जो टिम्पी कहती कि हद से ज़्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकती। अगर ये रूल नहीं होता ना तो हम तो अभी आ जाते आपके पास बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इस समय जो आपकी आवाज़ है भाई हमें तो पागल कर रही है। जो वानी है वो हंसती है, कहती कि जाओ जाके पार्टी करो।
और इधर से जो वानी की कज़न है वो आवाज़ देती कि तू कहाँ लग गई यार, जीजू से बाद में बात कर लियो, तू सुन तो आगे क्या हुआ। जो वानी है वो सुनती है, कहती कि हाँ हाँ अच्छा चलो चलो मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, ठीक है। जो डिम्पी है वो मुंह बनाती है, कहती कि ठीक है फाइन, और वो थोड़ा खुश भी होती है कि चलो ठीक है वानी एंजॉय कर रही है, कोई बात नहीं। अब जो डिम्पी है वो निकलती है अपनी पार्टी के लिए। इधर जो एक पर्सन था वो छूट गया था, वो था डिम्पी की जो कज़न्स थी वो प्यारी सी, इसका नाम तनु था, ठीक है, जिसने तैयार किया था मॉर्निंग में डिम्पी को। डिम्पी निकल चुकी थी बट जो कज़न है उसकी छूट गई थी। वो कॉल लगाती है डिम्पी को, डिम्पी काफ़ी आगे चली गई थी। वो कॉल लगाती कि डिम्पी थी मैं रह गई, आप लोग चले गए क्या। जो डिम्पी है वो बोलती कि तुम अभी तक घर पे ही हो, सारे तो निकल गए हैं और तुम कहाँ थी अब तक। जो तनु है वो रिप्लाई करती है कि दीदी वो रेडी मैं हो रही थी और मेरा वो पिन सही से लग नहीं रहा था तो उसमें प्रॉब्लम हो गया और मैं वॉशरूम चली गई थी, तो इसीलिए आप लोग चले गए, सारे लोग चले गए, कोई बचा नहीं है। जो डिम्पी है वो कहती कि सब तो चले गए बेटा। हम्म, अच्छा रुको हम पार्टी में पहुंचते हैं, उसके बाद हम किसी को भेज देते हैं तुम्हें लेने के लिए। जो वो कज़न है तनु, वो बोलती कि ठीक है दी मैं वेट कर रही हूँ। इधर जो डिम्पी है वो बोलती कि ठीक है मैं जल्दी से भेजती हूँ गाड़ी, और जो डिम्पी है वो ड्राइवर से बोलती गाड़ी जल्दी से पार्टी में लो। और जो डिम्पी है वो अपने पार्टी में जाती है। पार्टी में काफ़ी सही चल रहा था माहौल, सब जो अपने डांस वांस कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ड्रिंक सिंक सब चल रही थी। इधर जो डिम्पी है वो देखती है इधर उधर मोनू की तरफ। जो मोनू है वो अनंत के साथ डांस कर रहा था मज़े से। जो डिम्पी है वो जाती है मोनू के पास, कहती कि मोनू तू जा जरा तनु को ले आ, तनु घर पे ही छूट गई है। जो मोनू है उसने पी रखी थी, अच्छी खासी चढ़ा ली थी। जो डिम्पी कहती कि नहीं तू मत जा भाई, तू गाड़ी चलाएगा तो पता नहीं क्या करेगा। इधर जो मोनू कहते कि हम जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है चल जाएंगे। जो डिम्पी कहती नहीं। वो इधर उधर देखती है। इधर जो सारे हैं वो बिजी थे, एक पर्सन साइड में बैठा था और ये थी डिम्पी की साली साहिबा, नो, क्योंकि डिम्पी के साइड के सारे लोग थे तो सब अपने में लगे हुए थे। वो वानी के साइड की थी तो वो थोड़ा सा कॉर्नर हो गई थी, उसे कोई मिल नहीं रहा था अपनी साइड से। वो चुपचाप बैठी थी और ड्रिंक को एंजॉय कर रही थी। जो डिम्पी है उसकी तरफ देखती है और कहती कि वैभवी अगर तुम फ्री हो तो थोड़ा घर चली जाओगी। जो वैभवी थी वो देखती है डिम्पी की तरफ और कहती कि हाँ जीजू कहाँ जाना है। जो डिम्पी है वो कहती कि साली साहिबा हमारे घर चले जाना, हमारी एक कज़न है वो रह गई है, क्या आप जाकर ला सकते हो। क्योंकि वैभवी को ड्राइविंग आती थी। जो वैभवी है वो बोलती कि ठीक है मैं अभी चली जाती हूँ, ले आऊँगी, आप टेंशन मत लो, आपकी गाड़ी ले जाऊँ। जो डिम्पी कहती कि ये भी कोई पूछने की बात है, अपनी चाबी को निकालती है और दे देती है कि आप जाओ ले आओ। जो वैभवी है कहती कि ठीक है, और वहाँ से निकलती है। जो डिम्पी की गाड़ी में बैठती है और वो डिम्पी के घर के लिए निकल जाती है। इधर जो पार्टी है वो काफ़ी सही चल रहा था। उसी बीच में एक पर्सन की एंट्री होती है, काफ़ी हैंडसम बंदा, एक शॉर्ट हेयर में था, अच्छी खासी हाइट डिम्पी के हाइट की थी। उसके साथ एक पर्सन और थी साड़ी में, उसने ब्लैक कलर की एक साड़ी पहनी थी, उसने भी एक ब्लैक कलर के 3 पीस डाल रखे थे। ये दोनों काफ़ी स्माइल करते हुए डिम्पी की तरफ आते हैं। डिम्पी उनकी तरफ देखती है और कहती कि ओ माय गॉड। जो डिम्पी है वो उस पर्सन को हक करती कि तू भाई बहुत खुशी हुई तू यहाँ पे आया, कसम से बहुत खुश है हम। जो वो पर्सन है वो स्माइल करता है, कहता है कि हम भी बहुत खुश है तुम्हारे लिए। जो इधर हमारी वैभवी थी वो पहुँच चुकी थी तनु को लेने के लिए। जो तनु है वो रेडी हो रखी थी, उसने गाउन पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, एक शॉर्ट बोलते हैं ना कि शॉर्ट गाउन है, थोड़ी सी डीप नेक के साथ, सेक्सी सी थी थोड़ी सी।
बट बहुत सही लग रही थी क्योंकि तनु बहुत प्यारी थी, क्यूट सी थी, बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं थी, बट हाँ वो क्यूट सी थी। उसकी ज़्यादा एज भी नहीं थी, लाइक वो 20 के अराउंड थी, बट वो प्यारी लग रही थी उस ड्रेस में, लॉन्ग हेयर के साथ। जो वो वहाँ पे वेट कर रही थी कि गाड़ी आएगी। जो गाड़ी है वो आती है, इधर जो वैब भी, उसने भी एक प्यारी सी ड्रेस डाल रखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। उसने भी 3 पीस स्टाइल में डाली थी, लाइक गर्ल्स 3 पीस होती है ना, उस टाइप की उसने डिज़ाइनर की एक ब्लैक कलर की पहनी हुई थी 3 पीस। काफ़ी अच्छी लग रही थी उसमें एक बॉसी लुक के साथ। जो वैब भी बाहर निकलती है, वो देखती है तनु की तरफ। सो गाइस, स्टोरी को अभी हम यहीं रोक रहे हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया है कि क्या क्या होने वाली है चीज़ें, यू नो। स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक वाइक मार देना, और वो हाइप वाली बटन भी दबा सकते हो यार। क्या करोगे, उसका अचार डालोगे? ठीक है, तो एक प्रेस करना, वो तो कर ही सकते हो ना उसे। चलो, बाकी अभी हम चलते हैं।